प्रिय विद्यार्थियों, हमने कल एमए फाइनल के 7वें प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच में क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ा था और उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। कल जैसे दोनों के संबंधों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ सिद्धांतों के बारे में मैंने बताया कि दोनों कानूनों को लेकर विचारकों में भिन्नताएं हैं, विचारों में भिन्नताएं हैं और उसी के आधार पर कई तरह के सिद्धांत बने हैं, जिसमें सबसे पहले सिद्धांत के बारे में मैंने बताया था अद्वैतवादी सिद्धांत यानी एकत्ववादी सिद्धांत, जिसके समर्थक केल्सन, ड्यूगिट, दुर्खिम, क्रेब, राइट के बारे में भी हमने चर्चा की थी कि वो विचारक हैं जो संपूर्ण विधि व्यवस्था को एक इकाई के रूप में देखते हैं और ये कहते हैं कि राष्ट्रीय विधि भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत ही आती है और अंतर्राष्ट्रीय कानून राष्ट्रीय कानून का व्यापक रूप है। दूसरा सिद्धांत जिसके बारे में हमने चर्चा की वो था द्वैतवादी सिद्धांत, जिसका समर्थन ट्रिपेल और एंजिलोटी ने किया था और इन्होंने ये कहा कि ये दोनों ही कानून भिन्न भिन्न हैं। भिन्नता के पीछे उन्होंने अपने तर्क भी दिए और ये कहा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत अलग है और राष्ट्रीय कानून का स्रोत अलग है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत मूलतः इन लोगों ने बताया था कि वो विभिन्न राज्यों के बीच में जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार के बीच कई तरह की परंपराएं और संधियां विकसित हो जाती है और वही अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में हमें देखने को मिलता है। राष्ट्रीय कानून का स्रोत है कि राज्य के भीतर विकसित जो परंपराएं हैं, संविधि है और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय कानून की निर्मात्री संस्था है जो स्पष्ट है, जैसे व्यवस्थापिका जिसे हम कहते हैं। और दोनों की प्रकृति में भी भिन्नता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून की रचना समझौतों पर हुई है, इसलिए वो संप्रभु नहीं है। राष्ट्रीय कानून क्या है? वो संप्रभु का आदेश है और सभी नागरिकों पर लागू होता है, सर्वोच्च अधिकार है ये, और सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य होता है कि इसका पालन किया जाए, यानी बाध्यकारिता होती है। तो ये कुछ दो सिद्धांतों के बारे में तो हमने चर्चा की थी, अद्वैतवादी सिद्धांत और द्वैतवादी सिद्धांत। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए तीसरा सिद्धांत है रूपांतरवादी सिद्धांत, जिसके बारे में चर्चा करना चाहूँगी। तो राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आपसी संबंधों को लेकर तीसरा प्रमुख सिद्धांत है रूपांतरवादी सिद्धांत और इसके समर्थक हैं स्टार्क। स्टार्क ने ये कहा कि जो नियम रूपांतरित करके लागू किए जाए, इसके बारे में अर्थात हम यूँ भी समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नियम जो संधियों द्वारा निर्धारित होते हैं, प्रत्येक राज्य अपनी व्यवस्थापिका के द्वारा राष्ट्रीय कानून में रूपांतरित कर मनुष्य के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को राष्ट्रीय कानून के रूप में बदला जाता है तो यह एक वास्तविकता का रूप ले लेती है। इसके बिना कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून वैध नहीं होता और न ही उसका पालन करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। तो राज्य का विशेष कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून को स्वीकार कर लेता है। इसे विशेष अंगीकार सिद्धांत भी हम कहते हैं। इसको हम यदि मैं कहूँ कि रूपांतर हो जाता है किसका? अंतर्राष्ट्रीय कानून का राष्ट्रीय कानून के रूप में। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राज्यों के बीच में संधियां और समझौते होते हैं, उन संधियों को सहमति भी प्रदान की जाती है और राष्ट्रीय कानून के रूप में जब राज्य की व्यवस्थापिका उसे स्वीकार करती है तो वो राष्ट्रीय कानून जितना बाध्यकारी होता है पालन करना, उतना ही अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यानी अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना भी बाध्यकारी हो जाता है। प्रत्यर्पण की संधि के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जब इस विषय में इंग्लैंड ने
ऑर्डर इन काउंसिल द्वारा कानून की पुष्टि हो गई थी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूपांतरण के रूप में जब कानून बन गए तो ये बाध्यकारिता का रूप इसने ग्रहण कर लिया। इसी तरह से जो भारत है उसमें एनपीटी को भी हम ले सकते हैं। तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि जब वहाँ की यानी राष्ट्रीय सरकार व वहाँ की जो व्यवस्थापिका उसको पुष्ट कर देती है तब तक, और अगर पुष्ट ना करे तो वो रूपांतरित विधि नहीं होगी, और अगर उसको पुष्ट कर देती है यानी सहमति प्रदान कर देती है तो फिर वो अंतर्राष्ट्रीय विधि यानी रूपांतरित अंतर्राष्ट्रीय विधि के रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं। अगला सिद्धांत है समर्पणवादी सिद्धांत, जिसे प्रत्यायोजन सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को अधिकार है कि वह स्वयं यह निर्णय करे कि कोई संधि कब और कैसे लागू की जाती है या की जाएगी तथा उसे किस प्रकार राष्ट्रीय कानून का भाग बनाया जाएगा। ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनका ये मानना है कि ये राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसे हम प्रत्यायोजन का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये राज्य के अधिकारों पर निर्भर करता है कि वो स्वयं निर्णय करे कि कोई भी समझौता या संधि की गई है वो कब और किस तरह से, कहाँ तक और किस समय तक लागू की जाएगी, और उसे राष्ट्रीय कानून का हम भाग बनाएं या ना बनाएं, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है।